हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए कि एमसीसी में सीट इंक्रीज की गई है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, और जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और भी ज़्यादा सीट इंक्रीज की गई हुई हैं। आज ही की अपडेट है 9 सितंबर की, और ज़्यादा सीटें न्यू ऐड की गई हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं, प्रूफ के साथ मैंने बताया है। तो इसका फायदा यूपी स्टेट में कैसे होगा, कैसे आप यूपी स्टेट की प्रेफरेंस फिलिंग करो ताकि आपका फायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संभावना बन सके सीट मिलने की, उस पर आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको डेट बताऊंगी कि कब से कब तक चॉइस फिलिंग होगी, कब से कब तक राउंड 2 चलेगा आपका। ठीक है, राउंड 2 का पूरा शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगी। ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं यूपी स्टेट काउंसलिंग की। यूपी स्टेट काउंसलिंग, और यूपी स्टेट में भी दो तरह की काउंसलिंग आती हैं। एक आपका होता है यूपी एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग, और दूसरा होता है आपका यूपी आयुष काउंसलिंग। यूपी एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग, और दूसरा होता है आपका आयुष काउंसलिंग। एक और काउंसलिंग चलती है आपकी वेटरनरी काउंसलिंग। आप में से कितने लोग वेटरनरी के लिए इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए कमेंट करिएगा, ताकि वेटरनरी की भी मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूं। वेटरनरी, ठीक है। तो जितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो आज मैं जो चॉइस फिलिंग आपको बताने वाली हूँ वो मैं इसकी बताने वाली हूँ, एमबीबीएस एंड बीडीएस की। यूपी आयुष कब से स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो में बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम एमबीबीएस बीडीएस को कवर कर रहे हैं। एमबीबीएस बीडीएस की बात करें तो यूपी काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस के लिए, जस्ट अ मिनट, यूपी एमबीबीएस बीडीएस, यूपी एमबीबीएस बीडीएस का राउंड 1 ऑलरेडी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ गया, कॉलेज रिपोर्टिंग भी हो गई। तो राउंड 1 तो ओवर हो चुका है। बात होती है राउंड 2 की। तो जो लोगों ने पहले से राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रखा है उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली राउंड 2 में जा सकते हैं बिना कोई फीस पेमेंट किए, और डायरेक्टली वो क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। और उन लोगों के लिए चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट होगी 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में, ठीक है। और जो लोग राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो पहले क्या करेंगे, राउंड 1 में जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, पहली बार आने जा रहे हैं यूपी काउंसलिंग में, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिक्योरिटी मनी वगैरह देंगे, फीस पेमेंट करेंगे, और रजिस्ट्रेशन होगा आपका, रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा आपका 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में, यानी कि कल से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और चॉइस फिलिंग वापस से ये लोग करेंगे, चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग की डेट ये सेम रहेगी, ठीक है। तो इनके लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। तो ये आपका राउंड 2 का शेड्यूल है, डेट है। इसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, 19 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर 20 से 26 तक कॉलेज रिपोर्टिंग होगी, वो बात की बात है। लेकिन पहले तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चल रहा है। रजिस्ट्रेशन पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए या यूपी रूल्स की वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम चॉइस फिलिंग के बारे में प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बताती हूँ कैसे आप भरोगे राउंड 2 में, ठीक है। देखिए, राउंड 2, सबसे पहली बात, मार्क्स वाइज चॉइस फिलिंग अलग अलग होगी। जिन भी बच्चों का मार्क्स 550 प्लस है या इसके आसपास है उनको क्या करना चाहिए, उनको तो पहले यूपी के टॉप कॉलेज भरने चाहिए। टॉप कॉलेज जैसे कि आपका केजीएमसी हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, केजीएमसी, एसजीपीजीआई, ठीक है। आपका आरएमएल हॉस्पिटल हो गया, आपका एलएलआरएम हो गया, इसके बाद हो गया आपका महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस आपके हो गए, ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं, इनको आपको भरना चाहिए। आपका एसएन कॉलेज आगरा हो गया, एसएन आगरा हो गया, ये कॉलेजेस शुरुआत में भरने चाहिए जिनके मार्क्स 550 प्लस हैं, ठीक है। फॉर जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, सारे कैटेगरी के मैं मार्क्स लिख दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो और आपके मार्क्स 540 हैं, या ईडब्ल्यूएस हो और आपके मार्क्स 540 के लगभग हैं, तो इस केस में आप यही वाली फिलिंग करोगे। अगर आप एससी हो और आपके मार्क्स 500 के लगभग हैं, एसटी हो, आपके मार्क्स 480 के लगभग हैं, तो उस केस में आप ये वाली चॉइस फिलिंग करोगे जो मैं बता रही हूँ।
ये भरने के बाद आपको क्या करना है, टॉप कॉलेज भरने के बाद आपको भरने हैं जीएमसी कॉलेज। जितने भी जीएमसी कॉलेज हैं वो सारे जीएमसी कॉलेज भरिए, इंक्लूडिंग बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ये सारा आप भरिए। और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होगी जीएमसी। जीएमसी बहुत सारे हैं, जीएमसी सहारनपुर है, जीएमसी आपका शाहजहांपुर है, बहुत सारे जीएमसी हैं। तो जो जीएमसी कॉलेज आपको बेटर लगते हैं, जो जिसके आप करीब हो, उनको भरिए, या फिर इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट के अकॉर्डिंग भरिए। और तीसरे नंबर पे भरिए ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ऑटोनॉमस कॉलेजेस ये प्रायोरिटी उनको रखनी है जिनके इतने मार्क्स हैं। और अगर आप ऑटोनॉमस में नहीं जाना चाहते तो आप जीएमसी तक भी भर सकते हो, वहां तक भी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये इस मार्क्स वाले बच्चों के लिए ये चॉइस फिलिंग रहेगी, इस तरह से उनको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप चॉइस फिलिंग में हमसे हेल्प चाहते हो तो अगेन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है तो हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, क्योंकि हर मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट अलग होती है, आपकी चॉइसेस के अनुसार आपकी क्या प्रेफरेंस है, क्या कैटेगरी है। और मार्क्स जैसे मान लीजिए किसी का 60 मार्क्स भी होगा, किसी का 59 होगा, किसी का 49 होगा, तो हर मार्क्स के अनुसार प्रेफरेंस वैरी करती है। मैं एक आपको अंदाज दे रही हूँ। तो अगर आपको प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है मुझसे तो आप काउंसलिंग का पेमेंट करके इस नंबर पे कांटेक्ट करके काउंसलिंग का पेमेंट करके हमसे बनवा सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई आइडिया लेना है, कोई कंफ्यूजन है, तो 200 का पेमेंट करके आप कॉल अरेंज करवा सकते हैं, मैं खुद आपसे बात करूंगी। ओके, तो ये तो रही इसके बाद काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी मैं आपको अंदाज दे रही हूँ ताकि जो नहीं भी पेमेंट कर सकता है उसको भी हेल्प मिल सके और एक आइडिया उनको एटलीस्ट लग जाए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट पे भी मेंशन करिए, 100% कमेंट का रिप्लाई प्रेजेंट टाइम में हम कर रहे हैं। ओके, सो ये इस मार्क्स वालों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट। नेक्स्ट, जिन बच्चों के मार्क्स 520 के लगभग हैं, कैटेगरी वाइज बता देती हूँ। जनरल के अगर 520 प्लस हैं और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के मार्क्स 510 प्लस हैं, और अगर आप एससी हो और आपके मार्क्स 480 तक हैं, और अगर आप एसटी हो और आपके मार्क्स 450 तक हैं, तो उस केस में आपको क्या प्रेफरेंस भरना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो कॉलेज मिलने का। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले कुछ टॉप के कॉलेज रखना चाहिए, जैसे कि केजीएमसी, एसजीपीजीआई को छोड़ दीजिए, वो नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका आरएमएल कॉलेज है, एलएलआरएम है, ठीक है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, और आपका एसएन कॉलेज आगरा है, ये सब कॉलेज कुछ टॉप के आपको कुछ भरने चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए जीएमसी कॉलेजेस पे, फिर आना चाहिए आपको ऑटोनॉमस कॉलेजेस पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अभी न्यूली एडेड कॉलेजेस में सीट्स हैं उनको आप प्रायोरिटी दीजिएगा। इन दोनों में जिनमें नई सीटें ऐड हुई हैं उसको आपको प्रायोरिटी देना है। और वो न्यू सीटें कहाँ ऐड हुई है अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको न्यू सीट्स को प्रायोरिटी देना है, न्यू सीटें जो ऐड हुई हैं उनको आपको प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो इनकी रहेगी टॉप कॉलेज की, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जीएमसी की, उसके बाद न्यूली एडेड सीट्स को इनमें ही जीएमसी और ऑटोनॉमस में न्यूली एडेड सीट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। तो ये रहेगा इन मार्क्स वाले बच्चों के लिए पैटर्न कि किस हिसाब से आप प्रेफरेंस फिलिंग करोगे। थर्ड हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स इससे भी कम हैं। जनरल में अगर आपके 500 से बिलो मार्क्स हैं, और अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, या ईडब्ल्यूएस हो और आपके 480 से बिलो मार्क्स हैं या फिर इसी लगभग मार्क्स हैं, और अगर आप एससी हो और आपके 430 तक मार्क्स है या उससे बिलो मार्क्स हैं, और अगर आप एसटी हो और आपके 400 से बिलो मार्क्स है, तो आपको क्या करना चाहिए। हालांकि चांस बहुत कम है कॉलेज मिलने के, लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल सजेशन क्या हो सकता है वो मैं आपको दे रही हूँ। आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ऑटोनॉमस कॉलेज रखना चाहिए, ऑटोनॉमस कॉलेजेस रखना चाहिए, और जो कि एकदम न्यू हैं उनको रखिए, ज़्यादा बेटर है। और न्यूली एडेड सीट जिसमें है, न्यूली एडेड सीट्स उनको आपको रखना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपको
सीट मैट्रिक्स ज़रूर देखनी चाहिए। सीट मैट्रिक्स हालांकि अभी नहीं निकाली गई है। सीट मैट्रिक्स जब निकाली जाए तो सीट मैट्रिक्स को देखते हुए आपको कॉलेजेस भरना चाहिए। जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं, जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं उनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए, तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अगर कुछ भी चांस होगा तो। और इस मार्क्स पे आप सेकेंड राउंड में उम्मीद मत रखिए। इस मार्क्स पे आप ऐसे कॉलेजेस भरिए और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक वेट करिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक वेट करिए और वहाँ जाके कुछ आपके चांसेस बन पाएंगे। और हर राउंड में प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करिए, ठीक है, तो ही आपके चांसेस बन पाएंगे। हर राउंड में चॉइस फिलिंग में मैं आपको हेल्प करूंगी। और अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो अगेन उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट पॉसिबल सजेशन था मेरी तरफ से प्रेफरेंस लिस्ट के मामले में। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह की कोई और दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप कमेंट में मेंशन करिए। आपके कमेंट के थ्रू ही हम टॉपिक उठाते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही थी। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि यूपी की प्रेफरेंस लिस्ट मैम बता दो, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।